Hello students. Now the next topic in this lesson is migration. Birds migrate to warmer regions when winter sets in. जब एक जगह पर बहुत ठंड हो जाती है तो बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं गर्म जगह पर. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. और जब सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं, विंटर ओवर हो जाती हैं, तो वो वापस आ जाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. One of the most common migratory bird that comes to India every year for a few months is the Siberian crane. You can see the picture of Siberian crane. Siberian crane साइबेरिया से आती है इंडिया में, और साइबेरिया जो है इंडिया से बहुत दूर है, लेकिन ये एवरी ईयर वहाँ से आती हैं. जब वहाँ पर बहुत ठंडा मौसम हो जाता है तो ये इंडिया आ जाती हैं. द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया, विच इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस. व्हेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड. जब वहाँ विंटर सीजन आता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है. साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स and come to relatively warmer places in India such as Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some other parts of India. They stay at the warmer places in India for a few months. कुछ महीने तक ये इंडिया में रहती हैं. The Siberian cranes fly back to Siberia when the winter gets over there and climate becomes favorable. जब वहाँ सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो ये वापस साइबेरिया चली जाती हैं. Mammals. Many types of fishes and insects also migrate seasonally in search of suitable climate. अब जैसे मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, वो एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं. ऐसे एनिमल्स भी जैसे फ़िश हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक इन सर्च ऑफ सूटेबल क्लाइमेट, जहाँ पर उनको क्लाइमेट सूटेबल मिलता है. एवरी विंटर द आर्कटिक टर्न्स फ्लाई all the way to Antarctica and return to the Arctic region when it is summer, covering a distance of about 35,000 किलोमीटर. विंटर में क्या होता है, आर्कटिक टर्न जो होती हैं वो आर्कटिक रीजन से और एंटार्क्टिका तक जाती हैं. मींस हमारे एक पोल से दूसरे पोल तक जाती है, नियर अबाउट 35,000 किलोमीटर का सफ़र करके, और वापस आ जाती हैं जब वहाँ पर क्लाइमेट सूटेबल हो जाता है. हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस एवरी ईयर. कैसे चली जाती हैं ये एक ही जगह पर हर साल. इट इज़ अ मिस्ट्री. ये अभी तक साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया है. इट सीम्स सम बर्ड्स हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन वाइल सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स फॉर गाइडेंस. हो सकता है कुछ बर्ड्स को डायरेक्शन की समझ होती है, या कुछ वो लैंडमार्क देखती हुई चलती हैं और जिससे वो जिस रूट से जाती हैं उसी रूट से वापस आ जाती हैं. मैनी टेक गाइडेंस बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड द स्टार्स. हो सकता है वो सन और स्टार से गाइडेंस लेती हों डायरेक्शन की. देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शंस. ऐसा भी कुछ एविडेंस मिले हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी वो डायरेक्शन का पता लगा लेती हैं. Some insects like dragonflies, beetles, butterflies and moths also migrate. कुछ इंसेक्ट भी माइग्रेट करते हैं. द डिस्टेंस कैन वेरी फ्रॉम स्पेसीज़ टू स्पेसीज़. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये एक स्पेसीज़ से दूसरी स्पेसीज़ तक वेरी करता है, डिफ़र होता है. द माइग्रेशन इन इंसेक्ट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. इंसेक्ट्स का माइग्रेशन बर्ड्स से डिफरेंट होता है. In some cases, the individuals that migrate in one direction may not return and the next generation may instead migrate in the opposite direction. ऐसा भी हो सकता है कि इंसेक्ट्स किसी एक डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं और लौट कर नहीं आते, और ऐसा भी हो जाता है कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में माइग्रेट कर जाती है. तो बर्ड्स तो जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसी से वापस आ जाती हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के साथ ऐसा नहीं होता. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रॉपिकल रीजन. अभी तक हम पढ़ रहे थे
पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पोलर रीजन और उसके बाद माइग्रेशन. नाउ द नेक्स्ट रीजन इज ट्रॉपिकल रीजन. द एरियाज दैट लाई क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन्स. जो इक्वेटर के पास का एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है. दे एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. The tropical regions have hot and humid climate with abundant rainfall throughout the year. यहाँ का जो क्लाइमेट है ये हॉट एंड ह्यूमिड है. बहुत गर्मी है क्योंकि इक्वेटर के पास है, और क्योंकि बहुत गर्मी है उसकी वजह से वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, क्लाउड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है. और हॉट एंड ह्यूमिड क्योंकि धूप भी बहुत है, बारिश भी बहुत है, तो वहाँ बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट चाहिए होता है, और वो तीनों चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं. तो जब प्लांट्स बहुत वहाँ पर ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की मिलती है. और हमने जैसा कि देखा पोलर रीजन में प्लांट्स बिल्कुल नहीं थे, एनिमल्स भी बहुत कम थे. बिल्कुल अपोजिट ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत बड़ी वैरायटी में हमें दिखाई देते हैं. दे हैव सनलाइट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स. धूप जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल एक जैसा ही वहाँ पर रहता है. ऐसा नहीं है जैसे पोलर रीजन में हमने देखा कि 6 मंथ की नाइट थी, 6 मंथ का डे था. ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा नहीं होता. 8 आवर्स तक सन दिखाई देता है. मॉर्निंग में अगर वो 6 o'clock निकलता है तो वो 8 आवर्स नहीं 12 आवर्स तक सन दिखाई देता है. अगर मॉर्निंग 6 o'clock निकलता है तो इवनिंग में 6 o'clock तक सेट होता है. और ऐसा थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरे साल ऐसा ही होता है. द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव डेंस रेन फॉरेस्ट. आप देखिए नीचे डायग्राम में आपको फॉरेस्ट का डायग्राम दिखाया गया है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स इन इंडिया. हमारे यहाँ भी ये कहाँ पर है? हमारे वेस्टर्न घाट पर और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पर हमारा असम है, मेघालय है, ये सब हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं. साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड मैनी आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, ये सब जगह पर रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा वेजिटेशन होता है और बहुत ज़्यादा वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की मिलती है. The tropical rainforests are home to a wide variety of plants and animals due to continuous warmth and rain. क्योंकि बहुत गर्मी है, गर्माहट है और बहुत अच्छी रेन है, इसलिए वहाँ पर बहुत वैरायटी मिलती है हमें, वाइड वैरायटी एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी. द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. Since a large number of animals live in these forests, therefore there is an इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. अब क्योंकि एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बड़ा कंपटीशन है फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी. बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है तब जाके वहाँ फूड मिलता है और शेल्टर मिलता है. लेट अस स्टडी द एडेप्टेशंस ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट.